अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। 9 अगस्त 2020 की जो ग्राम पंचायत नाडी के अंदर गांव दोलीघाटी के अंदर शहीद मोहम्मद लतीफ़ कठार जी की जो शहीद हुए हैं उनकी जो तैयारियां चल रही हैं, काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। और उनके समाज राजस्थान चीता मेरठ कठार के पदाधिकारी जेडी साहब, सिकंदर चीता जी अध्यक्ष महोदय और साबुद्दीन जी, तमाम पदाधिकारीगण पहुंचे हैं और तैयारियों का जायज़ा लिया है। जहां पे सुपुर्द खाक किया जाएगा, वहां की सब तरह की तैयारियां चल रही हैं। और इसके अलावा उनके पिताजी से खास मुलाकात हुई है और उनके पिताजी के अलावा ग्राम पंचायत के सरपंच साहब से बातचीत हुई है। सूबेदार समदा जी कठार से खास मुलाकात हुई है। अध्यापक जाग स्कूल के बोला जी कठार से मुलाकात हुई है। तो पूरा घटनाक्रम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप हमारे चैनल को फारूक भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। देश की सेवा के लिए सेवा में कार्यरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के युवाओं में फौज में जाने के प्रति इतना जज्बा है, वो यहाँ के देखने को मिला। और उस जज्बे को पहचान दी है इस गांव के अब्दुल लतीफ़ ने, जो मोहम्मद लतीफ़ ने गुलमर्ग, कश्मीर का जो क्षेत्र है गुलमर्ग, जो बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। हम आज उसी गांव के लोगों के बीच उनके पिताजी के साथ यहाँ पर बैठे हैं। आज उनके पिताजी ने अपना बेटा खोया है, लेकिन उनके मन में इस बात का गर्व है कि वो उनका बेटा देश के लिए काम आया है। और सबसे बड़ी बात जो देखने लायक है कि वो खुद आर्मी में सेवाएं की है उन्होंने। उनके पिताजी ने, मतलब अपन कह दें कि जो मोहम्मद लतीफ़ है, उनके पिताजी ने भी जान आर्मी में थे, उनके दादाजी थे, उनके परदादाजी थे। ये सब अपने आप में बताता है कि देश के प्रति इनका जज्बा क्या है। हम आज बड़े गौरवान्वित होते हुए ये बात बता रहे हैं कि इस गांव के लोगों के जज्बे के साथ आज हम मौजूद हैं। और जैसे ही इस गांव में लोगों को ये सूचना मिली तो ये आसपास से गांव के लोग यहाँ पर एकत्र हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि ये गांव एक छोटा सा गांव है, मात्र 40 घरों की बस्ती है, दुर्गम पहाड़ियों के बीच आबाद है। लेकिन इस गांव में हर घर में फौजी मिलेगा। और एक जो कहते हैं ना, प्रतिस्पर्धा होती है कि कई लोगों की प्रतिस्पर्धा होगी कि मैं ये बनूँ, लेकिन इस गाँव की प्रतिस्पर्धा है कि हम सेना में जाए। और वही जज्बा आज कर दिखाया। हम उनके फादर से बात करेंगे, उनके पिताजी से बात करेंगे कि उनको क्या जानकारी मिली और वो उनको आज क्या उनका बेटे की जो योग्यताएं थी वो निश्चित रूप से इतनी अच्छी थी कि हर जगह वो आगे रहते थे और आज उन्होंने कर भी दिखाया है। हम उनके पिताजी से बात करेंगे, लुकमान जी से, कि वो बताए कि आखिर उनको क्या सूचना मिली और कब उन्हें ये पता लगी। जी सर, मेरे बेटे की सूचना मेरे गांव वालों ने मेरे पास कल जामनगर में मैं 220 DSC डिफेंस सिक्योरिटी कोर 220 DSC प्लाटून में पोस्टेड हुए, 33 विंग एयरफोर्स स्टेशन जामनगर में पोस्टेड हूँ। तो वहाँ मुझे सूचना दी कि आपकी मदर एक्सपायर हुई। एक्चुअली मेरी मदर एक्सपायर नहीं हुई, मेरे बेटे ने 58 राष्ट्रीय राइफल के अंदर गुलमर्ग, जो इंसर्जेंसी इंडिया का, हमारे देश का इंसर्जेंसी एरिया है, बहुत ख़तरनाक एरिया है और मिलिटेंटों से भरा है। तो मेरा बेटा राष्ट्रीय राइफल में जो टोटल स्नाइपर शूटर 4 होते हैं, 4 में से वो एक बेस्ट स्नाइपर शूटर कोर्स के लिए 4 बैटल स्कूल बांद्रा के लिए सिलेक्शन हुआ था। और रॉकेट लॉन्चर जो इन्फेंट्री बटालियन का एक मेन हथियार होता है, और उसमें बैक ब्लास्ट फायर होता है, उसका भी बेस्ट फायरर था। और उसका स्टार्टिंग पेरेंट्स यूनिट थी 24 राजपूत। उसके बाद में उसकी नई उस ग्रुप की 31 राजपूत नई बटालियन खड़ी हुई राजपूत। तो उसके अंदर मेरा बेटा पोस्टेड था और 58 राष्ट्रीय राइफल में उसका टर्नओवर वो पूरा कर रहा था। तो स्नाइपर शूटर भी था और रॉकेट लॉन्चर का फायर भी था और मेरे बेटे का बेस्ट करेक्टर था। यूनिट के अंदर उसका हर तरह से मिलनसार था, घर के अंदर और अपने दोस्तों के साथ अच्छा मिलनसार था। और हमेशा वो अपने यार और दोस्तों को हमेशा
ये प्रेरणा देता है कि आप सेना के अंदर जाए। मैं 73 आर्मर्ड रेजिमेंट जो हमारे रशियन इक्विपमेंट होता है, मैं इसमें 4284 से इनरोलमेंट हूँ। और मैंने 26 ईयर 73 आर्मर्ड रेजिमेंट जो हाल फिलहाल पटियाला के अंदर, पंजाब में पटियाला में वो यूनिट है। और अभी मैं हाल फिलहाल उसके बाद में मैंने 2010 में रेगुलर डिफेंस सिक्योरिटी कोर में मैंने ज्वाइन किया। मैंने महत्वपूर्ण जगह मैंने पोस्टिंग काटी है। और अभी भी मैं जामनगर एयरफोर्स स्टेशन 33 विंग में पोस्टेड हूँ। मैं हर भारतीय को और हर भारतवर्ष के बच्चों को और हमारे देश के नौजवानों को, खासकर कि हमारी सीमाओं हमारे लिए हमारी माँ से बड़ी हमारी मातृभूमि होती है। तो मेरे पूर्वज, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर 44 मेरवाड़ा इन्फेंट्री में पोस्टेड थे और उन्होंने दिलो जान से अंग्रेज़ों के टाइम फौज की थी। उन्होंने दिलो जान से उस टाइम फौज की नौकरी की और पटवारी रैंक से वापस आके रिटायर्ड हुए। तो मैं हर भारतीय से और हर क्षेत्र के कोने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लोगों से अपील करता हूँ कि हम हर काम तो बोला कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन वतन के लिए हमें जान फिदा करने का भी हमारे अंदर, दिलों के अंदर जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। और मेरी जो ये कौम जिससे मैं बिलोंग रखता हूँ, तो मेरी कौम ने, मेरे पूर्वजों ने भी राजा शुरू से ये सेना के अंदर उनका भर्ती होने का जज्बा रहा। और मेरा बचपन से मेरा शौक़ रहा और मेरे बेटों का ये स्कूल टीचर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होना था, लेकिन इसने आर्मी ज्वाइन किया। उसके बाद में इसको देख के मेरा सेकंड बच्चा BSc कर रहा था, वो भी इसको देख के राजस्थान में ये जज्बा होना चाहिए कि हमारा बेटा जाए तो पहले बाकी रोजी रोटी कोई भी कमा सकता है, अनिहाउ नौकरी कोई भी कर सकता है, लेकिन एक देश के प्रति देशभक्ति की भावना हर भारतीय के अंदर होनी चाहिए। और सबसे पहले हमारा देश प्रेम और सबसे पहले हमारी माँ से भी प्यारी हमारी मातृभूमि है। निभाया है, हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। इस गांव वाले ही नहीं, इस मंगरे का हर क्षेत्र, इस देश का हर व्यक्ति उनके जज्बे को सलाम करता है, सम्मान करता है कि ये जज्बा बना रहे। और ये जज्बा जब तक हमारे देश में बना रहेगा, हम निश्चित रूप से इस विश्व की सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े होंगे। और शायद मैं ये बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे पिता ही हमारे देश को मजबूती प्रदान करते हैं और ये मजबूती हमेशा के लिए बनी रहे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज आपने अपना बेटा तो खोया है, लेकिन आपके मन में जितना फक्र है, आप युवाओं को भी संदेश दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जितनी प्रतिस्पर्धा आ गई है, जितना कंपटीशन बढ़ा है, उस बीच आप खुद एक अच्छी पोस्ट पे है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को कि आप किस तरह से धैर्य से बढ़ते हुए अपने मुकाम तक बढ़े आगे? मैं हर भारतीय को यही कहना चाहता हूँ कि हर भारतीय सेना के अंदर जाए और नाटो जैसे देश की सेनाओं से भी अच्छा सोल्जर बने और हम वर्ल्ड के नंबर 1 टॉप सैनिक में से हमारा देश के सैनिक हो। ये मेरा हर युवा को संदेश देना है। और सबसे बड़ी बात जो बताई कि मोहम्मद लतीफ़ जो थे वो स्नैप शूटर थे। स्नैप शूटर का सामान्यतः ये कहा जाता है जो हिलते हुए टारगेट को निशाना कर दे वो स्नैप शूटर होता है। और ये बड़े फख्र की बात है कि हमारे क्षेत्र, हमारी इस आबो हवा में पड़ने वाले छोटे से गांव से निकल करके उस मुकाम तक जाते हैं और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। वैसे भी इस क्षेत्र के लिए एक गाना है जो प्रोफेसर जलालुद्दीन काथा थे, जो सनातन धर्मराज के महाविद्यालय में कार्यरत है, वो गाते थे जाक लूलवा मोटो, ऐसा कुछ गाँव वो गाते थे, मंगरो मर्दारो। आज शायद उसको उन्होंने पूरी तरह से मतलब हकीकत कर दिया, उसको यथार्थ चरितार्थ किया है और उस जज्बे को हम सब सम्मान करते हैं। और आज उनके परिवार में सब जो आज मोहम्मद लतीफ़ है, उनकी जो वीरांगना है वो भी रोडवेज में कार्यरत है और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। आज उनकी जिम्मेदारी शायद उनके दादा पे आ गई है, लेकिन आज उन जिम्मेदारी को वो जानते हैं कि हमें निभानी है। एक 4 साल का बच्चा है, 2 साल की बच्ची है, उनकी जिम्मेदारी है। आज शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि हमारे पिता ने कितना बड़ा कारनामा कर दिया, लेकिन उनके मन और उनके हम सब चाहते हैं कि उनको वो सब सुख
सुकून मिले, सुविधाएं मिले कि उनका भी आगे जा कर के मन में एक फक्र का अनुभव हो। हम इस बीच जलालुद्दीन जी से भी, वो जो इस क्षेत्र के इतिहास से भी जुड़े हुए हैं, जो इतिहास के प्रोफेसर हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र को लेकर के उनके मन में क्या है। और जब उन्होंने यहाँ शहीदों की एक लंबी परंपरा रही है, उस परंपरा में एक नाम और जुड़ा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भगवत जी। आज शब्द तो नहीं है कि हमारा एक और बेटा कौम का, देश की माटी के लिए कुर्बान हो गया है। एक तरफ तो फ़ख्र महसूस हो रहा है, दूसरी तरफ एक नौजवान का इस तरह जाने से हम गमगीन भी हैं। लेकिन कुदरत का नियम है कि जो आता है उसे जाना होता है। लेकिन जो इस प्रकार से देश के लिए निस्वार्थ भाव से जो जाते हैं उनको सदियां याद करती। तो मोहम्मद लतीफ़ ने देश के लिए अपनी जान दे दी है। और ये मगरा क्षेत्र जो कि कुर्बानियों के लिए, देश के लिए मरने के लिए जाना जाता है, यहाँ की धरती जो वीरों की धरती कही जाती है, उसमें एक हीरा और जुड़ गया मोहम्मद लतीफ़ के रूप में। धौली घाटी एक छोटा सा गांव जो कि सैनिकों से सुसज्जित है, वहाँ से निकल कर के ये बच्चा ब्यावर पढ़ा। पढ़ने के बाद में देश की सेना में गया और जाने के बाद में आज उसने हमारे जो मस्तक है मगरे का, उसको बहुत ऊंचा कर दिया। तो इस अवसर पर मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी देश के युवाओं से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस प्रकार जो कुर्बानियाँ दी जाती है, वो जो केवल मार्शल कौम है, वो लोग ही देश के लिए ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं। देश के लिए जीती रही है और जीती रहेगी। इस अवसर पर मैं हमारे भाई लुकमान भाई के प्रति सांत्वना भी व्यक्त करता हूँ कि आपने एक ऐसा बेटा जन्मा जो देश के लिए काम आया है। मैं राजस्थान चीता मेरात काटात महासभा की तरफ से पूरे परिवार का, पूरे गांव का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप रो नहीं सकते। लेकिन ये जो चलेगा, कल उनका पार्थिव देह उनके पैतृक गांव धौली घाटी पहुंचेगी। कल शाम तक पहुंचने की संभावना है और परसों मंगलवार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तब तक हम हर गतिविधि से आपको लगातार जोड़े रखेंगे। हम इन ग्राम पंचायत के सरपंच साहब से भी बात करेंगे, उनके साथियों से भी बात करेंगे, सेवानिवृत्त जो फौजी है उनके मन में आज क्या जज्बा, हम उनसे भी बात करेंगे। आप जुड़े रहिए। वास्तव में हर चीज़ में एक प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वास्तव में अनुकरणीय है। और हम इनका उदाहरण सब जगह दे करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। हम सरपंच साहब से बात कर रहे हैं कि गांव में किस तरह की तैयारियां चल रही है और जिस आबो हवा में वो जवान पला मोहम्मद लतीफ़, जिस आबो हवा में पल के बड़े हुए, अपने आप में इतना जज्बा पैदा किया और आज देश के लिए अपनी सेवाएं दी। मैं उन शहीद की आज याद में गांव वालों के मन में क्या जज्बा है, आज उनके मन में दुख भी है और फख्र भी है। हम सरपंच साहब से बात करेंगे कि वो आज किस तरह से, जो खुद आर्मी से सेवानिवृत्त है और उनके मन में भी यहाँ के युवाओं के प्रति बहुत कुछ कर गुजरने की इच्छा है। हम सरपंच साहब से बात करेंगे, मुल्तान जी काठात, वो बताएंगे कि क्या तैयारियाँ चल रही है। सर, सबसे बड़ा तो हमें फख्र है कि मेरा एक जवान जो देश के लिए सरपंच साहब, आप खुद आर्मी से हैं और आपके जज्बे को वास्तव में है, और आप बताएंगे आप क्या तैयारी चल रही है। यहाँ पर हम एक अच्छा मतलब स्थान तैयार करें, जो मेरा बच्चा बिल्कुल बताइए आप एक बार। देश के लिए काम आ गया और मेरे हर रोज़ यहाँ से बच्चे 5 बजे रनिंग के लिए तैयार होते हैं और वापस यहाँ पर ये फिनिश पॉइंट है उनका, हर रोज़ तैयारी करते हैं। एक मेरा ये प्रेरणा स्रोत जगह बने जो मतलब हर बच्चे के दिल के अंदर ये प्रेरणा दे कि हम मतलब देश के लिए हर जगह काम में आए। मेरे सबसे बड़ा इस
क्षेत्र के अंदर हर घर में से एक एक दो जवान फौज के अंदर है। और बहुत सारे बच्चे सुबह में खुद वॉकिंग के लिए आता है, बच्चे मतलब दौड़ के निकलते। तो ये एक मैंने अपनी इच्छा अनुसार और गांव के सभी सहमति से और हर बच्चे की जज्बे के मुताबिक ये एक जगह चुनी है जो मतलब हर प्रेरणा स्रोत बने और अच्छे से अच्छा मतलब मेहनत करे और देश के लिए काम आए। मज़ार उनको प्रेरणा देती रहे। और इस मज़ार को जो जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर मतलब एक प्रेरणा स्रोत ये जगह बने, हर बच्चे के दिल के अंदर एक जगह बने और हर देशभक्ति को उनके दिल के अंदर भावना बने और हर युवा यहाँ से देश की सेवा के लिए आगे जाए। आपकी प्रशासन से कोई बात हुई है? कब तक क्या तैयारियां चल रही है, कब तक क्या है? सुबह पटवारी गिदावत साहब यहाँ पर आए और तहसीलदार साहब ये आए और यहाँ पर ये जगह देख के गए। मैं उनको जगह के लिए मांग की तो उन्होंने बोला ठीक है सरपंच साहब यहाँ पर आप जगह चिन्हित कर लो, ये बोल के गए। इसी गांव के आर्मी से ही रिटायरमेंट समझा जी है जो सूबेदार साहब समझा जी, वो खुद अनुभवी है और युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। उन अधिकारियों से भी बात हुई, हम उनसे जानेंगे कि उनके अधिकारियों से क्या बात हुई और आगे की क्या व्यवस्था रहेगी। हाँ, मैं सूबेदार समझा 28 साल आर्मी सर्विस करके यहाँ पेंशन आई हूँ। ये हमारा गांव धोलीघाटी 25-30 घर है, इसमें 50 फौजी हैं, एक्समैन 30 और 20 के करीब सर्विस कर रहे हैं। तो मेरी उनकी बात हुई है, बच्चे का पोस्टमार्टम हो गया है और कल 2:30 बजे वहाँ से रवाना करेंगे, 5 बजे करीब जयपुर पहुँच जाएगी डेड बॉडी। हमें दुख है कि हमने एक हमारा जवान बच्चा खोया है, लेकिन इसके साथ ही हमको फक्र है कि हमारा बच्चा देश के नाम काम आया, देश के नाम पर शहीद हुआ। मैं अपने नौजवान बच्चों से यही गुजारिश करूँगा कि सब अपने देश हित के लिए, देश प्रेम के लिए, देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद। हम जिस जगह खड़े हैं शायद हम ये सोचें तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम मन से एक ऐसा सुकून मिलता है जिसका हम आकलन नहीं कर सकते, कोई बयां नहीं कर सकते। और हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति भी खड़े हैं जिन्होंने भी अपने बेटे को शहादत, जिनके बेटे ने शहादत दी है, सीमाओं पे काम आए हैं। मैं परवेज के पिताजी, शहीद परवेज के पिताजी मांगू काठा जी जो यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि आज उनके क्षेत्र से एक नया नाम आया है, उनके मन में आज क्या विचार है। मैंने भी जब मोहम्मद लतीफ़ के बारे में सुना कि मोहम्मद लतीफ़ शहीद हो गया तो हमें बड़ा दुख हुआ, साथ ही गर्व भी महसूस हुआ कि हमारा एक जवान देश के लिए काम आया। और इसी तरह हमारे कौम में 25 करीबन हमारे जवान शहीद हो गए देश सेवा करते करते, और नए बच्चों में भी काफ़ी जोश से फौज में जाने के लिए और देश सेवा करने के लिए, और काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। देश सेवा का जज्बा मोहम्मद लतीफ़ के अंदर बहुत था, एक स्नाइपर शूटर भी था, खेल कूद में भी अच्छा था, हर साइड से अच्छा डिसिप्लिन था उसका। लेकिन ऊपर वालों को मंजूर था, जैसा ही हुआ वो अपने देश के लिए काम आ गया। मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और दो बच्चे भी आने में बुलाए ना इसी गांव के अध्यापक नवाज जी से हम बात करेंगे कि यहाँ आज जो चल रहा है उसको लेकर के आज क्या चल रहा है और आज उनके मन में क्या भाव है, यहाँ के बच्चों के मन में क्या भावना रहती है। हम नवाज जी से बात करेंगे। हमारे इस बच्चे का हम सभी को, पूरे समाज को, हमारे को फक्र है। और इस जगह को हमने इसलिए चुना है कि ये हमारे जहाँ बच्चे हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं सुबह, तो ये उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। और उन जो हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो उनको उनका जवाब दे सके अच्छी तरह से, सब अच्छी तरह से अच्छी तैयारी कर सके। जी हाँ, हमने आज अब तक का अपडेट बताया और यहाँ की जिस आबो हवा में पल के मोहम्मद लतीफ़ ने आगे तक की उड़ान भरी, उस जगह हम खड़े हैं। हम खुद फक्र
महसूस करते हैं। और गांव के युवाओं में आज देख ले खामोशी है, इस खामोशी में जहाँ दुख है वहाँ कहीं मन को सुकून भी है। उस सुकून को तलाशते हुए शायद आज आप भी देश प्रेम के जज्बे को सलाम कर रहे होंगे। उस जज्बा आपके मन में बना रहे, आपके मन में वो देश प्रेम बना रहे, और हम इससे जुड़ी हर गतिविधि से आपको अवगत कराते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज पूरे गांव को पता है, इसे कहते हैं कि सामाजिकता क्या होती है, आज सारे गांव को पता है। लेकिन आज शहीद मोहम्मद लतीफ़ की माता जी को ये नहीं बताया गया है कि उनका बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन्हें केवल ये कहा गया है कि उनके लग गई है, पैर में लग गई है, उनको चोट लग गई है। ये सामाजिकता ही हमें अपनत्व से जोड़े रखती है, देश प्रेम का जज्बा भी पैदा करती है। आप हमारे साथ बने रहिए। हम की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे शहीद हमारे शहीद हमारे शहीद मगरों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, गाठातों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, गाठातों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। शहीद मोहम्मद लतीफ़ काटत अमर है, शहीद मोहम्मद लतीफ़ काटत अमर है, हमारे शहीद अमर है, हमारे शहीद अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा